सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ईस्ट जोन बेंच कोलकाता ने बिहार के बालू खनन को पर्यावरणीय आधार पर रोक दिया था। उसके अनुसार बिहार की खनन नीति पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसने उसे तय गाइडलाइन के भी खिलाफ बताया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का पक्ष सुनने के बाद बालू खनन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर रोक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले 3 जजों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बेंच ने कहा कि इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप बालू माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जाने जैसे मामले सामने आते हैं। आपको बता दें कि पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, बांका, लखीसराय, नवादा, किशनगंज, वैशाली, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर, अरवल, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, मोतिहारी, मधुबनी, सीवान, सुपौल, सहरसा, गोपालगंज, पूर्णिया, कैमूर, इन सभी जिलों में बालू खनन होता है। वहीं गया, पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई और लखीसराय में बालू खनन बंद है। आपको बता दें कि नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर, अलवर में खनन हो रहा था, जिसके बाद 6 महीने बीत जाने के बाद भी सूबे में खनन से होने वाली आय पटरी पर नहीं आ पा रही थी। तमाम कोशिशों के बाद भी खनन एवं भूतत्व विभाग अपने टारगेट का महज 15% ही वसूल पाया था। 2454 करोड़ लक्ष्य की जगह 375 करोड़ ही अब तक खजाने में आ पाया है। इससे सरकार की चिंताएं काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार बालू खनन की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगी। नए बंदोबस्तियों की तलाश के लिए रुकी टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी होगी। नए बंदोबस्तीधारियों को बालू घाट सौंपे जाएंगे। इसमें बालू की किल्लत खत्म होगी।